and welcome to all MH B.Ed CET aspirant guys. So if you are targeting the B.Ed CET 2026, so ये वीडियो काफी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है बिकॉज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट इजी एंड स्कोरिंग सेक्शन है, जनरल अवेयरनेस सेक्शन. And you know 30 questions will come from this section and 5 to 7 minute maximum you will take to complete these all the questions. और सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग सेक्शन होता है. सो 3 सेक्शन बेसिकली होते हैं जिसमें जीके सेक्शन है, रीजनिंग सेक्शन है, टीचर एप्टीट्यूड सेक्शन होता है. सो जीके सेक्शन से रिलेट करके क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो मैं कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं. तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो अगर हेल्पफुल है आपके प्रिपरेशन के लिए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. इस वीडियो में मैं कंप्लीट सिलेबस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि जीके सेक्शन का क्या कंप्लीट सिलेबस होगा. बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं पढ़ना है, एकदम टू द पॉइंट एज पर द प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं उस बेसिस पे आपको गाइड करूंगा एंड ये भी गाइड करूंगा किस टाइप के क्वेश्चन होंगे. दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है टॉपिक वाइज वेटेज, हिस्ट्री से ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस, ये सब जो डिफरेंट एरियाज है वहां से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपको अंडरस्टैंड होगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो सोर्सेस क्या आप फॉलो करोगे एंड कितना रिलेवेंट होना चाहिए, किस तरह से उन सोर्सेस को यूज करोगे स्टेप्स में जिससे कि आपको मिनिमम एफर्ट देके ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सको. एंड एज पर द टाइम पीरियड एज यू नो 27-29 मार्च को एग्जाम है. तो मार्च लगभग आपके पास पूरा मंथ है, जनवरी है एंड फरवरी, ठीक है 3 मंथ. और अगर देखा जाए तो 15 डेज आपको इसमें से मिल जाएगा दिसंबर से. तो 3.5 मंथ का जो पीरियड है इसको कैसे आप वीक वाइज प्लानिंग में डिवाइड कर सकते हो आपके प्रिपरेशन जर्नी को, जिससे कि आप इस सेक्शन को काफी इजीली कर लो, काफी अच्छा स्कोर कर सको जनरल अवेयरनेस सेक्शन में. तो ये सारी चीजें बेसिकली मैं डिस्कस करने वाला हूं. एंड अगर से अभी तक आपने प्रिपरेशन आपका एक स्ट्रैटेजिक वे में स्टार्ट नहीं किया है, सो हियर यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद द मैनुअर अंडर द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट फैकल्टी गाइज. सो अगर से मुंबई बेस हो तो आप यहाँ पे ऑफलाइन के लिए दादर, वसई, पुणे एंड बोरीवली सेंटर पे इंक्वायर कर सकते हो. नंबर यहाँ पे मेंशन है, सो यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर. एंड यहाँ पे ऑनलाइन के लिए आउट ऑफ महाराष्ट्र, आउट ऑफ मुंबई, आप ऑनलाइन के लिए ज्वाइन कर सकते हो. एंड यहाँ पे मैं आपको एक बार वेबसाइट विजिट करके दिखा देता हूँ कि जो मैनुअर के बेसिकली वेबसाइट पे जो प्रोग्राम है जो आपको काफी हेल्पफुल होंगे आपके प्रिपरेशन में. सो इफ यू विल विजिट द मैनुअर वेबसाइट एंड व्हेन यू विल क्लिक हियर एंड इफ B.Ed एंट्रेंस, ओके, सो B.Ed CET एंड देखो यहाँ पे लाइव है, यहाँ पे सेल्फ स्टडी प्रोग्राम है, सेक्शनल है, मॉक टेस्ट है एंड बुक एंड ई बुक्स है. तो जो भी आपको प्रिपरेशन के लिए नीड हो, जैसे मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले कम से कम 10 मॉक टेस्ट तो लिखना ही लिखना है कम से कम, और पॉसिबल हो तो ज्यादा भी लिख लो. सेक्शनल इट मींस कि अगर जीके सेक्शन में या फिर टीचर एप्टीट्यूड सेक्शन में किसी पर्टिकुलर सेक्शन में आपको प्रॉब्लम है तो वो कर सकते हैं. सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो सेल्फ स्टडी का यहाँ पे प्रोग्राम है. एंड अगर से लाइव ज्वाइन करना चाहते हो तो लाइव का फास्ट ट्रैक बैच जो यहाँ पे अभी चल रहा है. एंड दूसरा जो यहाँ पे 2027 के लिए अगर से कोई टारगेट कर रहा है तो 2027 के लिए अभी से एनरोलमेंट चालू है जहां पे आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बेसिक से आप प्रिपरेशन आपका स्टार्ट कर सकते हो. ओके, सो आफ्टर दिस इंफॉर्मेशन नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टेप. तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि सिलेबस ओवरव्यू. सो बेसिकली जीके सेक्शन का जो सिलेबस होगा वो क्या होगा, तो देखो यहां से सारे क्वेश्चंस आएंगे. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जनरल साइंस एंड टेक, बुक्स एंड राइटर्स, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नोबेल प्राइज एंड अवार्ड, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो अवार्ड्स होते हैं, आर्ट एंड कल्चर एंड गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इसरो, डीआरडीओ, नीति आयोग वाले जो क्वेश्चन होते हैं, और मूवी से रिलेट करके एक आध क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो प्रीवियस लास्ट 2-3-4 इयर्स का अगर पेपर देखोगे, मेरे खुद के एनालिसिस यूट्यूब पे है, आप चाहो तो जाके एक्चुअल क्वेश्चंस वहां पे देख सकते हो कि क्या एक्चुअल क्वेश्चन थे B.Ed CD में. तो ये कंप्लीट सिलेबस होगा बट आपके क्वेश्चंस यहाँ पे बेसिकली होने चाहिए कि क्या वेटेज होगा, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन होगा. सो यू नो टोटल 100 में जो जीके सेक्शन का वेटेज है वो 30 क्वेश्चन का है. 30 क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स. दूसरा जो टीचर एप्टीट्यूड है वो 40 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स है. और नेक्स्ट जो आपका रीजनिंग है 30 क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स के लिए, ठीक है. तो अब यहाँ पे जो हिस्ट्री का होगा तो इसका वेटेज क्या होगा, तो नोट कर लो. इस वीडियो को सिर्फ देखो मत, एक नोट्स भी बना लो जिससे कि आपको हेल्प मिले बाद में रिवाइज करने में. जब आप स्टडी करने बैठो तो आपको लगे कि हिस्ट्री क्यों पढ़ रहा हूं, बिकॉज 2-3 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में इसलिए पढ़ रहा हूं. फिर ज्योग्राफी से देखो 2 to 3 क्वेश्चन आएंगे, मोस्टली रिवर वाले क्वेश्चन होते हैं, सोलर सिस्टम वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है. तो ये एरिया जो मैं बता रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है.
उसके बाद इकोनॉमिक्स से जो 5 ईयर प्लान है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, ये वाले सब टाइप के क्वेश्चन 2 to 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पॉलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोकसभा राज्यसभा वाले क्वेश्चन, प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। जनरल साइंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी, ह्यूमन बॉडी पढ़नी है आपको, जैसे लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है, लार्जेस्ट बोन कौन सा है, स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है, डिसीजेस जो होती हैं, विटामिन जो होते हैं, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन से किस टाइप के डिसीजेज होती हैं, तो ये वाला पूरा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इन जो फिजिक्स में देखा जाए तो जो यूनिट होते हैं, किस पर्टिकुलर थिंग्स का क्या यूनिट होता है, एंड इंस्ट्रूमेंट एंड जो इन्वेंटर वाले क्वेश्चन होते हैं वो हो गया। ठीक है, तो ये पूरा साइंस में होता है। टेक्स्ट से एक आध क्वेश्चन आपको कंप्यूटर सेक्शन से पूछा जा सकता है। बुक्स एंड राइटर, यहाँ पे 2 to 3 क्वेश्चन में लिख देता हूं। बुक्स एंड राइटर से एक क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन मोस्टली कर सकते हो, जो इंडिया के हिस्टोरिकल बुक्स हैं, एज वेल एज करंट अफेयर्स भी पॉसिबल हो सकता है। स्पोर्ट्स सेक्शन से 2 to 3 क्वेश्चन में बोल सकता हूं, या तो स्टैटिकली पूछेगा, स्पोर्ट्स जैसे इंडिया का सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड है स्पोर्ट्स सेक्शन में वो कौन सा है, एंड पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में जो टूर्नामेंट होता है किस स्पोर्ट्स का, जैसे डूरंड कप है तो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, रणजी ट्रॉफी है तो किस स्पोर्ट्स से रिलेट कनेक्ट करके है। ठीक है, और जो मोस्ट रिसेंट स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं, जैसे अभी फुटबॉल हॉकी वर्ल्ड कप हुआ, एंड एशिया कप हुआ, उसके बाद अभी तो समझो कि लास्ट ओलंपिक हुआ था, तो नेक्स्ट ओलंपिक जो शेड्यूल है उससे रिलेट करके फुटबॉल वर्ल्ड कप जो शेड्यूल है यूनाइटेड स्टेट में, मैक्सिको में जो होने वाला है, तो वो हो गया। कॉमनवेल्थ जो 2030 का होगा, तो जो मोस्ट रिसेंट स्पोर्ट्स से रिलेट करके या तो हुआ है या फिर उसका अनाउंसमेंट आया, तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लिए एक्सपेक्टेड हो जाएंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एक क्वेश्चन का मोस्टली एक्सपेक्टेशन रहेगा और पूछा भी जाता है। अवार्ड सेक्शन से 2 to 3 क्वेश्चन में बोल सकता हूं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इन न्यूज एक क्वेश्चन, 2 to 3 क्वेश्चन पॉसिबल है। आर्ट एंड कल्चर से, जैसे कि डांस फॉर्म इंडिया, फोक डांस, या फिर कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जो किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करता हो, किसी की डेथ हुई हो, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वहां से यहां से पूछे जाएंगे। गवर्नमेंट स्कीम से 1 से 2 क्वेश्चन मोस्टली आप देख सकते हो, 1 से 2 क्वेश्चन। और एग्जाम आपका मार्च में है तो फरवरी में जो बजट आएगा हो सकता है पॉसिबिलिटी हो वहां से भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, अगर से एजुकेशन से रिलेट करके कोई स्कीम है, एजुकेशन से रिलेट करके कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आप इसमें रख सकते हो, तो वो इंक्लूड यहाँ पे हो सकता है, तो 1 to 2 क्वेश्चन। आफ्टर दैट जो इंडिया के वेल नोन इंस्टीट्यूशन है, इसरो है, डीआरडीओ है, नीति आयोग है, इनके हेडक्वार्टर, 1 से 2 क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन हो सकता है। रिसेंट में कोई मूवी न्यूज में है तो एक आध क्वेश्चन यहां से भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे बेसिकली मेजर एरियाज होंगे जहां से आपको क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें जैसे हिस्ट्री है तो हो सकता है मॉडर्न से भी पूछे, या मिडाइवल से पूछे, या फिर एंशिएंट से पूछे, कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो जो आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए ना वो बहुत ही रेलिवेंट होने चाहिए, उसमें अननेसेसरी पूरा एकदम से यूपीएससी लेवल का सिलेबस ना हो, टू द पॉइंट जो 1 डे एग्जाम्स के लिए होते हैं उसके रिलेटेड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के सारे उसमें इंफॉर्मेशन होने चाहिए, कि मतलब 1-2 बार रिवाइज कर लिया तो आपका इजिली हो जाना चाहिए, मतलब बहुत डिटेल में भी ना हो और ऐसा भी ना हो कि आपके एग्जाम में हेल्प ना करे, तो रेलिवेंट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो वेटेज अगर मैं डिफाइन करूंगा जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए, सो 4 से 5 क्वेश्चंस का एक्सपेक्टेशन आप करंट अफेयर्स से रख सकते हो। मोस्टली जो क्वेश्चन होगा स्पोर्ट्स से होगा, और गवर्नमेंट के स्कीम से रिलेट करके हो सकता है, कोई एजुकेशन पॉलिसी रिलेटेड चीजें हो सकती है, तो ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद मेजर क्वेश्चन जो 25+ क्वेश्चन होंगे, जो वो स्टैटिक जीके से होंगे। स्टैटिक जीके मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये वाले सारे क्वेश्चंस होंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सर करंट अफेयर्स के लिए कितने मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम मैं सजेस्ट करूंगा 6 मंथ, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आने हैं, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो 6 मंथ में जितने भी स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट हुए, अवार्ड्स हुए हैं, साहित्य अकादमी, बुकर प्राइज, नोबेल प्राइज, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जैसे रेमन मैग्सेसे पूछा जा सकता है आपसे, बिकॉज रिसेंटली राजस्थान के एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो गर्ल्स एजुकेशन के लिए काम करती है, उसको मिला है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो नोट कर लो इस चीज को। तो कंसर्न ये है कि 6 मंथ का करंट अफेयर्स अगर आपने अपडेट कर लिया 6 मंथ का, तो पॉसिबिलिटी है कि उसी में से आपको पूछा जाएगा। उसके बाद स्टैटिक जीके के लिए देखो क्या है कि बेसिक क्लियर हो, जैसे हिस्ट्री के बेसिक अपडेट्स आपको पता हो, मतलब एक बार तो एटलीस्ट थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं, बट हाँ
उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके पास पीडीएफ के फॉर्मेट में हो जिसमें एमसीक्यू आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, या फिर आपके पास ऑनलाइन प्रैक्टिस फॉर्म हो जिसमें आप जाके ऐसा टॉपिक वाइज टेस्ट को प्रैक्टिस कर सको आफ्टर स्टडी। उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल पैटर्न पे आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये सारे रिसोर्सेस है। मंथली मैगजीन अगर से है तो दैट वुड बी बेटर। वीकली प्रैक्टिस कर सको, अगर से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स से फॉर्म होते हैं मंथली रिवीजन कर सको। फुल लेंथ मॉक टेस्ट अगर देते रहो, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आएंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट में तो उसको रिवाइज करते रहो। तो ये सारे रिसोर्सेस फॉलो आप अगर से हैं तो इट विल बी गुड। एंड यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट कर लो कि सबसे ज्यादा जो वेटेज होगा स्टैटिक जीके का, एंड देन 4 और 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से होंगे। 6 मंथ का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे जो मैनुअल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है वो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ कि जैसे आप अपने डैशबोर्ड पे जाओगे एंड यहाँ पे मैं बीएड का प्रोग्राम आपको जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्या कंटेंट होते हैं जो आपको मिलते हैं स्टडी के लिए। जैसे ई बुक सेक्शन में आप गए तो ई बुक सेक्शन में देखो स्टैटिक जीके से रिलेट करके ना सारे एकदम परफेक्ट क्लास नोट्स मिल जाते हैं इस तरह से फॉर्मेट में, जहां पे सारी चीजें एकदम हाईलाइट करके होती हैं। सो विच इज वेरी इजी टू यूज एंड रिमेंबर नहीं करना आपको हर चीज को ना ऐसा मतलब एंड बाय हार्ट नहीं करना। यू जस्ट हैव टू रिवाइज एंड अंडरस्टैंड कि ओके दीज आर द इंफॉर्मेशंस एंड इस तरह से आपको स्टडी करना है और अपडेट रहना। तो सारे इसमें ना टू द पॉइंट सारे जैसे 71 स्लाइड्स है तो इजी है इतना रिवाइज करना। हिस्ट्री जिस तरह से हिस्ट्री की बुक इतनी मोटी होती है उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत मिनिमम एंड रेलिवेंट रिसोर्सेज को यहाँ पे इंक्लूड किया गया। ऐसे मिसलेनियस में देखो तो जो सारे एरिया है जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आर्ट एंड कल्चर है, एंड अवार्ड सेक्शन है, बुक्स एंड अदर है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे सारे कंटेंट्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया गया है जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। एंड इसके प्रैक्टिस के लिए अगर देखो तो मॉक टेस्ट में चले जाओगे तो टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। एंड करंट अफेयर्स का और स्टैटिक जीके का यहाँ पे देखो नेशनल मूवमेंट है, रिवोल्ट है, ऐसे ही पॉलिटी का है, ऐसे ही ज्योग्राफी का है, ऐसे ही मिसलेनियस है। तो सारी चीजें बेसिकली अगर से यहाँ पे देखो तो एवरीथिंग इज मेंशन एंड फॉर योर एग्जाम। ठीक है, सो बेसिकली जो रिसोर्सेस हैं वो आप इस तरह से यूज करो। तो जितना हो सके चीजों को एक बार स्टडी करके एंड ट्राई टू प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज ये सेक्शन ऐसा होता है ना कि हर चीज को रिमेंबर नहीं कर सकते। 6 मंथ का पूरा करंट अफेयर्स कौन रिमेंबर कर सकता है? इज इट पॉसिबल? नहीं। तो चीजों को जैसे गो थ्रू कर लिया, आपने मंथली मैगजीन देखा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, फिर आपने रिविजन्स किया उसी क्वेश्चंस को, फिर मॉक टेस्ट में देखा वही क्वेश्चन। तो जब मल्टीपल टाइम उन सारे इंफॉर्मेशन से आप अवेयर होते हो तो आपको हर चीज बाय हार्ट नहीं करना पड़ता और फिर वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं रहेगा एंड व्हेन यू विल सी द क्वेश्चन इन योर एग्जाम सो इजीली हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा रिमेंबर नहीं करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास जो टाइम है, दिसंबर के 2 वीक बचे हुए हैं, जनवरी के 4 वीक एंड फरवरी के 4 वीक एंड मार्च के समझ लो 3 वीक बचे हुए हैं। ठीक है, तो अगर से इन वीक वाइज को आप जैसे एक वीक में आपने एक हिस्ट्री जिसे बड़ा है तो उसको 10 डेज दे दो, अगर से एक वीक नहीं दे सकते तो 10 डेज दे दो, नहीं 1 वीक में भी हो जाएगा। तो 1 वीक में हिस्ट्री कंप्लीट करो, फिर सेकंड वीक में पॉलिटी कंप्लीट करो, थर्ड वीक में इकोनॉमी करो, 4th एंड 5th वीक में साइंस पूरा खत्म करो। ठीक है, तो इस तरह से वीक वाइज प्लानिंग ले लो और 1 घंटा आपको डेली का डिवोट करना है, जिसमें कि 45 मिनट्स अगर आपने इन सबको दे दिया, 15 मिनट करंट अफेयर्स को दे रहे हो या फिर करंट अफेयर्स को भी वीकली बेसिस पे भी देख रहे हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपको 6 मंथ का करना है तो हर वीक में चाहो तो हर वीक में एक मंथ का अपडेट करते जाओ। लास्ट मतलब मार्च है तो मार्च को छोड़ दो, फरवरी, जनवरी, ठीक है, उसके बाद दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर एंड सितंबर से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 मंथ का। तो आपको सितंबर से स्टार्ट कर लेना, सितंबर से करंट अफेयर्स स्टार्ट कर लिया, इट्स मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम। जो भी 5-6 क्वेश्चन आने इजीली आप कर लोगे। ओके, सो ये पूरा बेसिकली एक गाइडेंस था, स्ट्रेटजी था, जिसमें आपको 6 मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ना है, बाकी रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज करना है। तो जो भी रिसोर्सेज अगर से आपके पास है तो इट इज गुड, अदरवाइज यू कैन एक्सप्लोर मैन्युअल प्रोग्राम फॉर द जीके एंड अदर सेक्शन ऑल्सो। ठीक है, तो अगर से 2026 में टारगेट कर रहे हो एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन अंडर द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट फैकल्टी, सो यू कैन एक्सप्लोर प्रोग्राम, इवन सेल्फ स्टडी भी है, बुक्स भी है। और 2027 के लिए अगर टारगेट कर रहे हो तो वो भी आप इस सारे नंबर पे कॉल करके देख सकते हो, ऑनलाइन के लिए, ऑफलाइन के लिए, व्हाटएवर। ठीक है, और अगर कोई एडिशनल क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, सो कमेंट में आप पूछ सकते हो, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू एंड जय हिंद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।